बालक बोला मैं अपनी माँ की आज्ञा से आया हूँ। क्या बोले? हाँ। भगवान बोले युद्ध करना है? बोले हाँ। भगवान बोले युद्ध करने को आए, इधर से आए तो इधर जाओ, इधर से आए तो इधर जाओ, बीच में काहे खड़े हो? तो बालक कहने लगा है कि प्रभु इसमें भी बहुत बड़ा राज है। क्या सुनो? बोला है बालक, जरा ध्यान देना। क्या बोला? अरे तीन बंधु भगवान और कर्म जयी है रो है अनहोनो। अरे तीन बंधु भगवान कर्म जयी है रो है अनहोनो। और हमारे लिए निमंत्रण ना ही इधर से आया है और ना ही इधर से आए हो। भगवान बोले तो बिना बुलाए काय को चले है, का नाम मरी पड़ी। तो बालक बोला सुनिए। क्या सुनो? क्या बोला है बालक? तो बालक बोला है क्या? वचन को पालन करी दियो। बालक बोला मेरी माँ ने कहा है कि बेटा ये धनुष बाण लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडवों के युद्ध को देखने जाना। और मेरी माँ ने कहा है पक्ष तुझे हारता दिखाई दे, उसी की मदद करने के लिए धनुष बाण चलाना शुरू कर देना। क्या बोले? हाँ। भगवान बोले लला आज से पहले कबो धनुष बाण चलाओ कि पहली बार चला भी आए? बालक कहने लगा इसमें संशय है तो युद्ध कर ले। भगवान बोले क्या? बोले हाँ। भगवान बोले लाला एक बात बता। बोले हाँ। तू है कौन? जरा अपना परिचय दे। क्या नाम है तेरे पिता का? क्या नाम है तेरी माँ का? तो लड़का उस पुत्र ने ये बात सुनी तो वो बालक बोला है भगवान से क्या? ए भीमसेन को मैं नाती। मेरे बाबा का नाम है भीमसेन, मैं उनका नाती हूँ। सुनो। ए भीमसेन को मैं नाती और घटोत्कच को लाल बतायो मैं बतिया सारी। एक घटोत्कच को प्यारे और सुनो। मोर भी माता हमारी है, मेरी माँ को नाम है मौरवी देवी। मौरवी माता हमारी है, मेरो परवरी के नाम बताई रो शाखा सारी है। मेरो परवरी के नाम
नाम है घटोत्कच, बाबा का नाम है भीमसेन, माँ का नाम है मौर्वी देवी। अच्छा, भगवान बोले लला आज से पहले कबो धनुष बाण चलाओ। बालक बोला युद्ध करके अनिवाल। भगवान बोले युद्ध नहीं करेंगे। बोले फिर एक काम करो, एक बाण निकालो, बाण की नोक पर लाल रंग का निशान लगाकर छोड़ो। जितनी भी सेना है सभी के सीने पर लाल रंग का निशान लगाकर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण छोड़ा, लाल रंग का निशान लगाकर वापस हुआ। भगवान का फिर भी संशय दूर नहीं हुआ, तो भगवान बर्बरीक को लेके कहाँ पहुंचे? एक पीपल के वृक्ष के नीचे। और भगवान बोले लाला, बोले हाँ, एक ही बाण से पीपल के सारे पत्तों को छेद कर दिखाओ। क्या? बोले हाँ। और ये गाय के पत्तों को छेद कर दिखाओ। तो बोले ठीक है। तो बर्बरीक ने जैसे ही बाण निकाला और धनुष पर बाण रख के और जैसे ही सर से लगाया, नेत्र बंद किए, भगवान को मौका मिलेगा पीपल को पत्ता तोड़ो और पैर के नीचे दबा लो। क्योंकि भगवान ने कहा कि पीपल का पत्ता चाहे वो वृक्ष पर हो चाहे जमीन पर हो, एक भी पत्ता साबित नहीं रहना चाहिए, सारे पत्ते एक ही बाण से छिद जाने चाहिए। बोले ठीक है। बर्बरीक ने मस्तिष्क से लगाकर नेत्र बंद करके जैसे ही आह्वान करके इस बाण को छोड़ा, बाण गया पीपल के सारे पत्तों को छेद कर आकर भगवान कृष्ण के तलवे से टकरा गया। और जैसे ही तलवे से टकराव एकदम से बर्बरीक कहने लगे प्रभु पांव हटाए लो, वरना तुम्हारे पैर को चीरता हुआ मैं पार निकाल दूंगा इस बाण को। भगवान ने घबराए कि एकदम पैर उठाओ। भगवान सोचने लगे आए राम, कौरव पांडवों को युद्ध कम से कम 18 दिन चलना चाहिए, 18 दिन। लेकिन जब बालक के अनुसार तो जो 18 मिनट को भी युद्ध ना है, जब बालक के हिसाब से तो 18 मिनट को भी ना है। और हमें पांडवों को जिताना है, पांडव जीतेंगे तो जो कौरवन की सहायता करेगा, और कौरवन की सहायता करेगा तो जाके सामने तो हमारी उताल गिलन वाली ना है। भगवान सोचने लगे कुछ करना पड़ेगा जिससे पांडवों को बचाना पड़ेगा। भगवान बोले लाला, बोले हाँ, हमने सुना है कि जो वाणाधारी होते हैं वो दानी भी बहुत बड़े होते हैं, क्या तुम भी दानी हो? बालक कहने लगा इसमें भी कोई संशय है तो मांग लो हमसे कुछ। भगवान कहने लगे दे दोगे? बोले बिल्कुल। भगवान बोले सुनो। बोले हे भगवान हमें दे दो क्या? रणभूमि के बीच में मांग रहे जगदीश, दानी करे रण मध्य में, तुम दे दे अपनो शीश। अपनो शीश काट के दे दे मोर। भैया बर्बरीक ने देरी ना करी, तलवार ली, अपनो शीश काट के दोनों हाथों से सर लेके भगवान को देने लगे। लेकिन प्यारे वो कटा हुआ शीश भगवान से कुछ कहने लगा। क्या कहने लगा? आइए हम सभी बोलेंगे ताली बजाकर। मेरी बनी
कटा हुआ शीश कहने लगा प्रभु हमारे मन की मन में रहेगी। भगवान बोले का रहेगी? बोले हमारी इच्छा थी कौरव पांडवों के युद्ध को देखो। भगवान कहने लगे लला अभी कछु ना है, अभी तुम युद्ध देख सकते हो लेकिन युद्ध कर नहीं सकते हो। कटा हुआ शीश बोला प्रभु हमारे एक मन की और मन में रहेगी। बोले कहा? बोले हमारो ब्याह नहीं है पाओ, हमारो विवाह नहीं है पायो। भगवान कहने लगे हम तुम्हें वरदान देते हैं, कली काल कलयुग में शादियां होंगी तो मंडप के नीचे दूल्हा दुल्हन आने से पहले बरौना नाम से तुम रखे जाओगे, तुम्हारा पूजन होगा, उसके बाद दूल्हा दुल्हन आएगा। कटा हुआ शीश कहने लगा प्रभु आप मुझे मेरी इच्छा अनुसार एक वरदान और दे दो। क्या? सुनो। शीश कटो अब कहीं रहो, मेरी बात सुनो घनश्याम, जातल युग के मध्य में मोई दे दियो अपनो नाम। आप मुझे अपना आधा नाम दे दीजिएगा। भगवान ने कहा था तो ऐसा ही होगा भैया। इतना कह के भगवान ने उस कटे हुए सिर को लेकर एक वृक्ष पर टांगा है। कटे हुए शीश ने कौरव पांडवों के युद्ध को 18 दिन तक आराम से देखा है। उसके बाद उस शीश को लेकर के एक जल में प्रभावित किया गया। ये बहता हुआ सिर खाटू नगरी की ओर पहुंचा। खाटू नगरी के राजा को स्वप्न दिया है तो खाटू नगरी के राजा ने उस सिर को उठा कर यानी जल से निकाल करके जैसे ही रखता तो विद्वान कहते हैं सिर वहां पत्थर का हो जाता है और अपनी अनन्य भांति से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगता है। प्यारे अपनी शक्ति का यानी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है वहां से। तब से ये परवरी हमारे कलयुग के सच्चे देव हैं प्यारे, बड़े सच्चे देव बने हैं जिन्हें हम जानते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम, हमारा जिन्हें कहते हैं खाटू श्याम भगवान। बोले हारे के सहारे की प्यारे।